थोड़ा इसमें मैंने अपना सामान रख दिया है जो मैं चुपके से खरीद कर लाई थी। और मेरी सास और देवरानी को लगेगा कि इसके घर से बड़ा शगुन आया है। उन्हें क्या मालूम है कि इसमें आधी शॉपिंग तो करी हुई मेरी है। जैसे ये साड़ियाँ, ये मैं सासू माँ के लिए खरीद कर लाई थी ताकि मेरा नाम हो और मेरे मायके वालों का भी। अब एक काम करूंगी, इसमें से एक साड़ी सासू माँ को दे दूंगी और एक मैं रख लूंगी। अब उन्हें लेकर आती हूँ और बोलूंगी, देख लो सासू माँ, मेरे घर से शगुन आ गया है और देवरानी जी का कहाँ है। उस बेचारी के तो मैं हाल बेहाल करने वाली हूँ। अब मेरी माँ है जो मेरी इज्जत भरने के लिए हमेशा तैयार रहती है, वरना मेरी भाभी और भैया तो मन चाहता है कि क्या बोलूं शुभ अवसर पर, दिवाली पर तोहफे। अरे तोहफे क्या चीज है, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अरे देवरानी जी की तो सामत आने वाली है। अब मैं और सासू माँ दोनों मिलकर उसे खूब ताने मारेंगे कि अरे बोल बबीता, तेरे घर से क्या आया है, अब आएगा मजा। लगता है दीपावली के तोहफे आ गए हैं सविता के पास, तभी तो इतना गुनगुना रही है। चलकर देखूं क्या, पर मैं उसके बिना बताए। माँ जी। अरे सविता बहू तू, अरे मैं तेरे बारे में ही सोच रही थी। क्या हुआ बेटा, तू थोड़ा गुनगुना रही थी। माँ जी, अरे गुनगुनाऊं भी क्यों नहीं, मेरे मायके से इतने बहुत सारे तोहफे जो आए हैं। हाँ, और आपके लिए भी साड़ी आई है, बहुत ज्यादा सुंदर है। आप मेरे रूम में चलकर तो देखिए। अरे तेरे मायके वाले कितने अच्छे हैं सविता बहू, हर दफा दीपावली पर मेरे लिए एक नई साड़ी भेजते हैं। माँ जी, इस दफा मेरी मम्मी सोच रही थी कि आपके लिए सुंदर से गोल्ड के झुमके बनवा कर देंगी, पर माँ जी इस दफा भैया की सैलरी थोड़ी सी कम मिली है, जिसके कारण आपके झुमके नहीं बन पाए। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है गोल्ड के झुमके बनवाने की मेरे लिए। मैं बुढ़ापे में कौन सी पहने हुए अच्छी लगूंगी। हाँ बेटा तू ही बोल। माँ जी क्या हुआ, गिफ्ट के तौर पर तो वो आपको दे सकती थे ना, चाहे आप पहनो या न पहनो। बेटा क्या जरूरत है, हाँ ऐसे ही अलमीरा में पड़े हुए रहेंगे। कौन सी मेरी बेटी रखी है जो मैं उसको दे दूंगी। हाँ लौट फेर कर तुझ पर ही आएंगे। तो बेटा अपनी माँ से बोलना कि कोई जरूरत नहीं है गोल्ड के झुमके बनवाने की मेरे लिए। माँ जी आप साड़ी तो पहन सकते हो ना, चलो मेरे रूम में, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सुंदर साड़ी भेजी है आपके लिए। अच्छा चल, तू जिद कर रही है तो मैं तेरे तोहफे देख लेती हूँ, चलकर। आइए माँ जी। अरे बहू, इतने बहुत सारे तोहफे, पर बेटा, अरे बेटा इतने बहुत सारे तोहफे लेने की क्या जरूरत थी। हाँ तेरे ससुराल में तो सब कुछ है ना ऑलरेडी, तो कौन सी जरूरत पड़ गई थी तुझे इतने बहुत सारे तोहफे में पैसे डलवाने की। अरे माँ जी, अगर दीपावली पर एक लक्ष्मी को इतने बहुत सारे तोहफे दे दिए तो क्या हो गया, मैं उस घर की लक्ष्मी हूँ। अरे बेटा तू उस घर की लक्ष्मी थी, अब तेरी शादी हो गई है, तू इस घर में आ गई है, तो इस घर की लक्ष्मी तू हुई ना अब। और बेटा उस घर की लक्ष्मी तो तेरी भाभी जी हैं अब। अरे माँ जी आप ये साड़ी देखिए कितनी सुंदर भेजी है, सेम टू सेम भेजी है हम दोनों को। पर बेटा मैं इतनी हैवी साड़ी तो पहनती नहीं हूँ, और ऐसा लगता है इसे देखकर जैसे बेटा तूने ये मेरे सामने ही खरीदी हो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने थोड़ी ना खरीदी है, ये तो मेरे मायके से आई है। आपको शायद भूल चूक हो रही है, पर बेटा मुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये तू कभी लाई थी और मैंने इसे थोड़ा बहुत देखा था। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपको ऐसा ही लग रहा है। पर माँ जी मैं आपसे एक बात बोलूं। हाँ बहू बोल। देवरानी जी के लगता है अभी तक तोहफे आए ही नहीं है, वो हर साल तुम्हें कुछ भी नहीं देती है। हाँ बहू ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। अब मैं पूछूंगी बबीता से कि बहू तेरे घर से कुछ आया है या नहीं। अरे मुझे तो लग रहा है बबीता के मायके से इस बार कुछ आएगा ही नहीं, गरीब लोग जो ठहरे। अरे माँ जी ऐसे कैसे, मेरे मम्मी के कौन से इतने बड़े बिजनेस चल रहे हैं, फिर भी मेरे लिए स्पेशल मेरे लिए मम्मी इतने बहुत सारे तोहफे भेजती है कि मेरी बेटी उस घर में रह रही है, उसकी सास के लिए भी कुछ होना चाहिए। लेकिन उसकी मम्मी पापा है कि आपके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। अरे बेटा तू रहने दे, इस बार देख मैं उससे तोहफा कैसे लेकर रहूंगी। बड़ा लाड़ प्यार दिखाती है ना वो अपने मायके बालों पर, इस बार देख कितना बड़ा तोहफा मंगवाती हूँ मैं उससे। आज मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे वो ठहरी गरीब, उसके पास कहाँ इतने बहुत सारे तोहफे होंगे। अब तो सासू माँ पक्का उससे साड़ी मांगेंगी और उसके मायके वालों के पास इतने पैसे ही नहीं है जो उसे साड़ी दिलवा दे सासू माँ को। अब मैं क्या करूँगी, जेठानी जी के घर से इतने सारे तोहफे आए हैं पर मेरे घर
वालों का तो इतना हिसाब ही नहीं है कि वो मेरे लिए इतने बहुत सारे तोहफे भेजें। अरे तेरे घर वालों को कभी हिसाब होता भी है या नहीं, या हमेशा गरीबी ही छाई रहती है हर त्योहार पर? सारे के सारे त्योहार ऐसे ही निकल जाते हैं, पर तेरे घर एक तोहफा तक नहीं आता। आ जाते हैं खुद चलकर तोहफे के रूप में। अरे हम क्या अचार डालेंगे, उनकी शक्लें देखकर कुछ तोहफे वगैरह तो भेजने ही चाहिए। हाँ, बेटी का घर है ये, ससुराल बेटी का। थोड़े बहुत तोहफे देकर अपना प्यार मोहब्बत जताना भी चाहिए उन्हें, या नहीं? माँ जी, मेरे भैया भाभी मेरे घर खुद चलकर आते हैं, मेरे लिए यही सबसे बड़ा त्योहार पर तोहफा होता है। अरे जेठानी जी की तो देखिए, उनके भैया भाभी तो उनसे बोलते भी नहीं है। क्या बोलते नहीं है? हाँ माँ जी, आप मेरी बातों का यकीन कहाँ करोगे, मैं तो गरीब घर की हूँ ना, ना ही तो आपको मेरा कोई काम दिखाई देता है, और ना ही मेरे घर से आए वो लोग उन्हें आप इज्जत देते हो। अरे जब वो बहुत सारे तोहफे लाएंगे तभी आप उन्हें इज्जत दोगे क्या? कभी आप उन्हें एक कप चाय का भी नहीं पूछते। अच्छा बहू, तू ये चाहती है कि तेरे भैया भाभी आकर मेरे घर 4 दिन रहें और यहाँ पर पेट पूजा कर कर तब जाएं? अरे जा रे जा, तू कहाँ समझदार है? बेटी के घर का तो पानी पीना भी नहीं चाहिए, और तू कहाँ खाना खाने और चाय की बात कर रही है? माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप तो कभी ये भी नहीं बोलते जेठानी जी को कि तेरे भैया भाभी क्यों नहीं आते। क्या आपने उनसे कभी एक दफा बोला है? अरे हाँ, बहू तो बिल्कुल सही कह रही है कि उसके भैया भाभी तो कभी आते ही नहीं है, इसके तो फिर भी आ जाते हैं त्योहारों पर। भले ही गिफ्ट न लाए या फिर तोहफे वगैरह नहीं लाते हैं, पर चलकर तो आ ही जाते हैं इससे मिलने के लिए। मुझे लगता है एक बेटी के लिए सबसे बड़ा तोहफा तो यही होता है कि उसके भैया भाभी उससे मिलने के लिए आ जाएं। बहू देख, मैं कुछ नहीं जानती, तू कुछ भी कर, पर तेरे मायके से इस बार बहुत सारे तोहफे आने ही चाहिए। अरे मेरी बड़ी बहू के घर से आए हैं तो तेरे घर से क्यों नहीं आएंगे? हाँ, हर सालाना वही मंगवाती है अपने घर से इतने बहुत सारे तोहफे और हम दोनों को बांट देती है। इस दफा तुझे भी मंगवाने हैं और सबिता को भी देने हैं। माँ जी, आप तो जानते ही हो कि मेरे मायके वाले इतने ज्यादा गरीब हैं। उन्होंने आपको इतनी अच्छी बेटी संस्कारी दी है कि आपकी इज्जत करती है। आप कुछ तो शर्म कीजिए। मैं आपकी हमेशा इज्जत करती हूँ क्योंकि मैं गरीब घर की हूँ, इसीलिए। अरे जा जा, इज्जत करती है भला, करेगी नहीं? तुझसे बड़ी हूँ मैं और तेरी सास हूँ। माँ जी, मैंने माना आप भले ही मेरी सास हैं, पर आप जानते हैं किसी किसी बहू को तो राज भी नहीं आती है सास, वो उनकी इज्जत भी नहीं करती है। क्या मैं आपके लिए बहू बन जाऊं? अरे तेरी इतनी हिम्मत? हाँ माँ जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। देख, मैं आखिरी दफा और बोल रही हूँ, तुझे इस दफा अपने मायके से तोहफे मंगवाने हैं तो मंगवाने हैं, बस। मैं इसके आगे नहीं तो कुछ सुनना चाहती हूँ और ना ही बोलना, ठीक है ना? तुझे जो बोलना था बोल लिया, अब तू मेरी बात सुन। मुझे साड़ी चाहिए और वो भी 5000 वाली, और तेरे ही मायके से आनी चाहिए। कोई भी होशियारी तूने की ना? ठीक है माँ जी, अगर आपको साड़ी ही चाहिए ना तो ठीक है, मैं दे दूंगी। तू नहीं देगी, तेरे मायके से आनी चाहिए। हाँ हाँ माँ जी, मेरे मायके से ही आएगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मंगवा दूंगी। अगर मेरे मायके वाले इतने ज्यादा अमीर होते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो मेरे बिना क्या ही सारे तोहफे भेज देते, पर गरीबों का मन कौन देखता है? दुनिया वालों को तो दिखावा चाहिए ना, भले ही जैसे जेठानी जी करती हैं, अपने पैसों से शॉपिंग करके लाकर सासू माँ के सामने पेश कर देती हैं और फिर अपने मायके वालों का नाम करती हैं। पर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं खुद खरीद कर सासू माँ का मुंह बंद करा दूं। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, अब सासू माँ की ख्वाहिश मांगनी ही पड़ेगी। एक काम करती हूँ, मैं दीपक को फोन करती हूँ, बोलूंगी कि तुम आ जाइए इस दफा। हेलो दीपक। हाँ भाभी, क्या हुआ? दीपक, इस दफा मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, आप डाल दोगे क्या? अरे भाभी हाँ, मैं डाल दूंगा। आपने भैया से बात नहीं की? अरे मैं भैया से बात तो कर ही लूंगी, पर मुझे आपसे चाहिए। क्या है ना, मैं आपके भैया से मांगूंगी
तुम अपनी माँ से बोल देंगे, पर मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि तुम अपनी माँ से कुछ नहीं बोलोगे। क्या तुम अपनी माँ से कुछ बताओगे तो नहीं? अरे भाभी आप बोलो तो, आखिर क्या बात है? मुझे पहले 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले मुझे किसी को सबक सिखाना है, बस इसीलिए चाहिए। माँ जी आप बोल रहे थे ना कि आपको साड़ी चाहिए, तो फिर ठीक है, मैंने अपने भैया और भाभी से आपके लिए एक सुंदर सी साड़ी मंगवाई है। अरे तोहफे भी ला रहे हैं या नहीं? ये साड़ी ही लेकर आ रहे हैं। माँ जी मैं तोहफों को कोई वैल्यू नहीं देती। अगर मेरे भैया भाभी मेरे लिए तोहफे नहीं भी लाएंगे ना, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको तो तोहफा चाहिए ना, एक सुंदर सी साड़ी। मैंने बोल दिया है, वो आपके लिए स्पेशल साड़ी लेकर पहुँचने ही वाले हैं। माँ जी अगर मेरे लिए मेरे भैया भाभी इस दीपावली पर मुझे बधाई देने के लिए आएंगे ना, मेरे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है। मुझे नहीं है जरूरत तोहफों की, मेरे लिए मेरे रिश्ते नाते ही बड़े हैं। माँ जी मैं चाहती हूँ कि हर त्योहार पर मेरे भैया भाभी से मेरा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि मेरे भैया तो मेरे अपने हैं ही, पर मैं चाहती हूँ मेरी भाभी और मैं दोनों में और भी ज्यादा गहरा रिश्ता हो। तोहफों से ही ले देकर थोड़ी ना गहरे रिश्ते होते हैं। आपको जेठानी जी ने ये तो बोल दिया कि मैं गरीब हूँ, पर उन्हें ये मालूम नहीं है कि मैं उनसे भी ज्यादा अमीर हूँ, क्योंकि मेरे पास धन दौलत तो है नहीं, पर मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है मेरे रिश्ते नाते, जो कि मेरे लिए हर त्योहार पर स्पेशल बन जाते हैं। प्यार मोहब्बत तोहफे देकर ही थोड़ी न जताई जाती है। अरे उनसे आकर मिलिए, 2-3 बातें कीजिए, उनमें मिलिए घुलिए, खूब प्यार मोहब्बत कीजिए, तभी तो त्योहार में मजा आता है। ऐसे क्या सारे रिश्तेदार रूठे हुए बैठे हैं और अकेले अकेले त्योहार बना रहे हैं, ये अच्छी बात थोड़ी ना है माँ जी। हाँ ये बात तो सही है, धन दौलत तो आती जाती रहती है, पर रिश्ते नाते में अगर एक बार दरार आ जाए तो फिर खत्म नहीं होती। भले ही हम उसे कितना भी खत्म करने की कोशिश कर लें, पर दिलों में दरार बनी हुई रहती है। इसलिए हर त्योहार पर अपने रिश्ते नाते मजबूत करने के लिए अपनों का आना जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात तो मैं तेरी मानती हूँ बहू, पर फिर भी रस्म के तौर पर तो तोहफे आने ही चाहिए। अरे मेरे घर से कितना कुछ आया है, तुम्हारे घर से कुछ भी नहीं आया। चलो तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए तुम्हें पहनने के लिए मैं साड़ी दे दूंगी। नहीं जेठानी जी मुझे नहीं चाहिए आपकी साड़ी, मेरे सामने इन तोहफों की कोई जरूरत नहीं है। असली दौलत तो रिश्ते हैं ना, जो कि मेरे पास हैं और किसी दौलत से कम नहीं है। मेरे लिए अगर मेरे भैया भाभी आ जाएंगे ना, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आप बताइए आप अपने भैया भाभी से क्यों रूठी हुई हैं? आपके तो कभी भैया भाभी आते ही नहीं है। आप तोहफों का क्या है, तोहफों का तो 10,000 रुपए देकर मैं कितने भी तोहफे ले आऊंगी। अच्छा तेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तोहफे अपने पैसों से खरीद कर लाई हूँ? हाँ बिल्कुल, मैंने सुन लिया था सब कुछ। आपने कुछ तोहफे अपनी अलमीरा से निकालकर अपने भैया भाभी के घर से जो आए थे तोहफे उसमें डाल दिए थे। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। ओ तू चुपके चुपके मेरी बातें सुनती है और मेरे तोहफों पर भी नजर रख रही थी। तुझे जलन हो रही थी ना, इसीलिए। जेठानी जी मुझे जलन क्यों होती? अरे जलन तो आपको होती है जब मेरे भैया भाभी मेरे घर आते हैं। आपके पास तो रिश्ते हैं नहीं, आप तोहफे देकर ही मम्मी जी से ये सोचती हैं कि झगड़ा करें मुझसे। एक हमारी माँ जी हैं जो इनकी बातों में आ जाती हैं। रिश्ते गरीब के पास भी होते हैं और अमीर के पास भी, पर अमीर उन्हें न निभाए ना तो क्या ही है। हाँ तोहफों का क्या है, पैसे होने चाहिए, आधी रात कभी भी खरीद लो। और रूठे हुए रिश्तों को आधी रात मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर दोनों तरफा तो समझते क्या है अपने आप को? हाँ मेरे तोहफों की कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं है दीदी, दीदी आपके पास तोहफों की दौलत बहुत है, पर दीदी हर नए त्योहार पर रिश्ते में प्यार मोहब्बत और भी गहरी करो, ना कि तोहफे बढ़ाकर। दीदी जब हमारे पास हमारे अपने होते हैं ना, तब मजा आता है त्योहार में। मेरे भैया भाभी भले ही कम तोहफे लाएं, पर दीदी तोहफे ज्यादा हो या कम, आते तो हाथों में ही है। जानी जी तोहफों की पिन्नी भले ही बाहर से कितनी भी चमकदार हो, पर देने वाले का दिल भी तो देखो चमकदार है भी या नहीं। तेरा मतलब ये है कि मेरे भैया भाभी मेरे घर नहीं आते हैं तो मैं गरीब हूँ और तू अमीर है, तेरे पास तेरे भैया भाभी आते हैं इसीलिए। अरे जा जा, आजकल रिश्ते नातों की कोई जरूरत नहीं है, पैसा होना चाहिए। जानी जी मैं ये नहीं बोल रही दिवाली के दियों
से घर में ही नहीं बल्कि दिलों में भी रोशनी होनी चाहिए। इस बार दिवाली आ रही है, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अपने भैया भाभी से बोलिए, आखिर क्या गलती है, दोनों आपस में सुलझाने की कोशिश कीजिए। थोड़ी बातें आप कहिए, थोड़ी वो बोलेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी ना। तो इस बार दीपावली पर बहुत ज्यादा रोशनी होगी आपके दिल में भी और आपके घर में भी, क्योंकि वो आपके घर पर आएंगे या आप उनके घर पर जाओगे तो कितना मजा आएगा ना दीदी। आप टेंशन मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। पप्पा। अरे रोहन तू, भैया भाभी आप? अरे हाँ, हमें बबीता ने सब कुछ बता दिया है। भले ही माँ ने कितने भी तोहफे तुम्हारे लिए भेज दिए थे, पर तुम्हारे मन में और तुम्हारे चेहरे पर उदासी ही छाई हुई थी, बस उसे ही दूर करने के लिए आए हैं मेरी बहन। भैया भाभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। आप बैठिए ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप लोग आए हैं। भैया भाभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। भले ही घर से इतने बहुत सारे तोहफे आए थे, माँ ने सब कुछ दिलाकर भेजा था, पर मेरा मन उदास ही था, क्योंकि मैं सोच रही थी काश मेरे भैया भाभी मुझे इस दीपावली पर बुलाते तो कितना मजा आता, पर आप लोग मेरे घर खुद चलकर आए हो। मुझे बहुत 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 ज्यादा खुशी हुई, मेरा मन तो झूम उठा। सविता दीदी हम जानते हैं आप मन की बुरी नहीं हो, बस मुंह से थोड़ा बहुत कड़वा बोल देती हो, पर कोई बात नहीं, तुम हो तो हमारे घर की लक्ष्मी ही। इस बार हम अपनी लक्ष्मी को दीपावली पर कैसे रूठा हुआ देख सकते थे, बस तुम्हें मनाने के लिए आ गए। अब चलो हमारे घर दीपावली मनाने के लिए। भाभी मुझे लगता है बबीता बिल्कुल सही बोल रही थी, आप खाली हाथ आए हो, पर मेरा मन तो आपको देखकर इतना ज्यादा खुश है, इतना ज्यादा खुश है कि पूछिए ही मत। मुझे ऐसा लगता है जैसे दुनिया की दौलत मिल गई हो। हर साल त्योहार आता है, अरे हर साल अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, ना कि उनमें दरार डालिए। मैं चाहती थी कि इस दीपावली के दियों से घर में ही नहीं बल्कि दिलों में भी रोशनी होनी चाहिए, तो बस तुम्हारा दिल रोशन करने के लिए इस दीपावली पर हम खुद चल आए आपके लिए। हाँ ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। भैया भाभी आप बताइए ना आप क्या खाओगे? अरे नहीं बहन, मैं तो बस 2 मिनट के लिए आया था, मैंने सोचा थोड़े बहुत दिलों में रोशनी कर लेते हैं इस बार दीपावली पर। क्या है ना मेरी बहन, मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, फिर छुट्टियाँ हो जाएंगी तो मुझे अभी जरूरी जाना ही पड़ेगा। और बताओ रोहन तुम क्या काम कर रहे हो, पढ़ने जाते भी हो या नहीं? हाँ फूफो मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। और बताओ सविता दीदी और क्या क्या हो रहा है? और कुछ भी नहीं, मेरा तो मन आज बहुत ज्यादा खुश है आपको यहाँ देखकर। देखा माँ जी कितनी ज्यादा खुश है ना जेठानी जी। अरे बहू बोल देना अपने भैया भाभी से कि वो तोहफे वोफे नहीं लाए, अरे तुम्हारे दिलों में रोशनी हो जाए यही बहुत है। मैं चाहती हूँ तेरा मन खुश हो, ना कि तोहफे देखकर तेरी आंखों को सुकून मिले। अरे आंखों का क्या है, शॉपिंग में जाकर कितने भी बहुत सारे तोहफे देख लो, पर जो अपने भैया भाभी के रिश्ते होते हैं ना वो कभी रूठने नहीं चाहिए। अरे दीदी बस अब हमें चलना होगा, हम तो बस तुम्हें मनाने के लिए आए थे। हाँ इस दफा दीपावली पर मैं जरूर आऊंगी, आप देखना। अरे मुझे माफ कर देना मेरी बहन, मैं तेरे लिए तोहफे नहीं ला पाया। अरे नहीं भैया, आप ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चलो तो दीदी अब हम चलते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना मेरी बहन। हाँ भैया आप भी। अरे आप भी आ गए, क्यों मैं नहीं आता? अरे बबीता मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? क्यों, तोहफे लाए हो क्या? अरे बहू अभी तुझे अकल नहीं आई? बबीता ने क्या बोला कि त्योहार पर अपने रिश्तेदार या अपने हमारे पास लौट आए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। हाँ माँ जी मैं तो मजाक कर रही थी, सच में आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। मैं तो सोच रही थी इस दफा आप आओगे ही नहीं। और देवा जी भी बोल रहे थे कि भैया बहुत ज्यादा बिजी हैं, वो आपसे बात भी नहीं कर सकते। बिजी तो था, पर मैं तुम्हें इस दफा रूठा हुआ या फिर उदास नहीं देखना चाहता था। मैंने सोचा क्यों ना इस दफा तुम्हें सरप्राइज दे दूं, तो तुम खुश तो हो ना? अरे बबीता बहुत ज्यादा खुश है, ये अमीर जो है मुझसे ज्यादा, और इसने तो इस दफा दीपावली पर मुझे भी अमीर कर दिया है। जेठानी जी त्योहार में तोहफे नहीं बल्कि रूठे हुए रिश्ते आने चाहिए, बस यही सबसे बड़ा तोहफा होता है। हाँ देवरानी जी मैं समझ गई, पर बबीता मेरी साड़ी तो आनी ही चाहिए, थोड़े बहुत तो तोहफे भी आने चाहिए ना। ऐसे ही थोड़े ही है, ऐसे ही मान जाएंगे, तोहफे भी तो थोड़ा बहुत मन बहलाने के लिए होते हैं। क्यों माँ जी, मन बहलाने के लिए? अच्छा आप क्या मेरी भाभी से कम बातें करते हो, आपका उनसे मन नहीं बहलता?
अरे हाँ हाँ बेटा, मेल और जीमेल से ज्यादा आगे तो फीमेल है, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचा देती हैं। हाँ ये बात तो है माँ जी, पर देवर जी इस दफा क्यों नहीं आए? वो बोल रहे थे अभी मेरी शादी नहीं हुई है, उसकी कौन सी पत्नी रूठी हुई बैठी है, पर मेरी तो थी ना, मैं बस लौट आया आपके लिए। हाँ ये बात भी है, पर फिर भी उन्हें आना चाहिए था, अब घर कितना सूना सूना लगेगा ना। हाँ ये तो है, पर ऑफिस में भी तो कोई होना ही चाहिए था। अरे बहू चलो घर को डेकोरेट करो और दिए बनाओ। हाँ माँ जी। बहू इस दफा तो यहीं दीपावली मनाएगी या फिर अपने मायके जाएगी? माँ जी इस दफा तो मुझे जाना ही चाहिए, क्या है ना मेरे भैया भाभी अभी अभी माने हैं, मुझसे बोले हैं, गलती तो खैर मेरी ही थी, मैं उनसे इतनी तेज आवाज में बात करती थी भाभी से भी, तो बस थोड़ी सी मन मुटाव हो गया था। हाँ हाँ सविता बहू तू अपने मायके चले जाना, क्या है ना अभी तेरे रिश्ते नए नए बने हैं, रूठे हुए थे, तो तुझे जाना ही चाहिए। हाँ और ज्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, चल जा, इस दफा मैं तुझे जाने देती हूँ। अरे बबीता इस दफा तू नहीं जाएगी? हाँ तेरे भैया भाभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं तुझसे। हाँ पर मेरे घर में भी तो शुमशाम हो जाएगी ना, घर में मन भी नहीं लगेगा अगर मेरी दोनों बहुएं चली जाएंगी तो। हाँ माँ जी मैं रह लूंगी इस दफा, या फिर मैं अपने भैया भाभी से बोल दूंगी कि इस दफा वो आ जाएं, क्योंकि वो भी तो अकेले हैं ना, और बोलूंगी माँ जी को भी साथ ले आएंगे। हाँ हाँ तो इस दफा दीपावली पर बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा, पर साड़ी तो आनी ही चाहिए थी मेरे लिए। आप साड़ी तो लेकर आए हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल लाया हूँ, मैं तोहफे भी लाया हूँ। हाँ इतना भी वो मत समझो मुझे, मैं कुछ नहीं जानता, इतने दिनों में वापस आया हूँ, खाली ही हाथ थोड़ी ना आ जाऊंगा तुम्हारे लिए या माँ के लिए। अच्छा जल्दी से साड़ी निकाल कर लाओ, माँ जी थोड़ी सी तो उदास है, एक दो तोहफा तो उन्हें इस दफा दीपावली पर होना ही चाहिए। ठीक है, और जेठानी जी आप भी देर मत कीजिए, आप भी पैकिंग शुरू कर दीजिए और अपने मायके चली जाइए। ठीक है बबीता। थैंक यू बबीता, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तो तुझे हर दफा गिराने ही की कोशिश करती थी, पर मुझे क्या मालूम था कि तुझसे ज्यादा गरीब तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास रिश्ते नाते नहीं थे, और तू मुझसे ज्यादा अमीर थी क्योंकि तेरे पास तेरे भैया भाभी माँ सब कुछ था। अरे माल का क्या है, ये तो आती जाती माया है, कभी किसी पर कभी किसी पर रिश्ते नाते तो सभी पर होते हैं ना, कोई तो उन्हें अपने हाथों से गवा देता है, कोई उन्हें अपने हाथों से मना लेता है। चलिए चलिए देर मत कीजिए, जल्दी से पैकिंग शुरू कीजिए। अरे बहू तू तो मना कर रही थी ना तोहफों को, और वैसे भी क्या जरूरत थी? हाँ नहीं माँ जी अब इतना भी नहीं गिनना चाहिए, एक तोहफा तो आपके लिए बनता ही है, क्या है ना माँ जी, मेरी जब शादी हुई थी तब भी आपको एक साड़ी तक नसीब नहीं हुई थी, क्या है हमारा गरीबी का हाल था, पर ये मेरे पैसों से, स्पेशल मेरे पैसों से आपकी बहू की तरफ से आपके लिए दीपावली पर स्पेशल तोहफा। बिल्कुल सही बोल रही है, मेरा मन बहुत ज्यादा खुश हुआ बहू, तेरे हाथों की कमाई या फिर मेरे बेटे की कमाई से मेरे लिए स्पेशल दीपावली पर तोहफा। अरे ये तो चार चांद लग गए, क्या है ना, बहू के मायके से तो तोहफे आते रहते हैं, पर बहू अपनी सास को तोहफा दे रही है इस दीपावली पर, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बहू। अरे माँ जी एक दो तोहफा तो बनता ही है, इससे भी थोड़ी बहुत मोहब्बत बन ही जाती है, तोहफा भी तो प्यार मोहब्बत बढ़ाता है ना, और अपना सपन महसूस कराता है। उस इंसान को लगता है कि उसने मेरे बारे में अपने मन में सोचा होगा, फिर अपने दिमाग से मेरे लिए दिलो दिमाग से ये तोहफा खरीदा होगा, तो इससे भी तो थोड़ी बहुत अपनापन लगता है। हाँ हाँ माँ जी बिल्कुल। दोस्तों आपको इस दीपावली की बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। इस दीपावली पर आप तोहफों पर ध्यान मत देना, अपने रिश्ते नातों पर ध्यान दो कि कौन हमारा अपना इस दफा रूठा हुआ है, उन्हें मनाओ, वही आपके लिए स्पेशल तोहफा होगा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आप हमको शुभकामनाएं नहीं दोगे? अगर आप इस दीपावली पर मुझे शुभकामनाएं देना चाहते हो तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और कमेंट्स करके बताओ कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।